अच्छा सर, जब आप सदन में गए और लगातार गए और लगातार जो है आप काम आज बहुत अंधभक्तों को आप नाराज कर दिए हमसे बोला के समाजवाद पर बोलेंगे तो धरती हिल मैं जाएगी। तो चाहता हूँ कि आप हिलाएं, नहीं हिल जाए, धरती धस जाएगी। तब आत्मा जागे। कितने लोग परेशान होंगे, क्योंकि सच बोलने वाले कड़वा होता है। सच बहुत कड़वा होता है। सच के मार्ग पर चलकर मैं हार जाना पसंद करता हूँ, झूठ के मार्ग पर जीत जाना पसंद नहीं करता। ये झूठ के मार्ग पर ये लोग हैं, इसीलिए ढह रहा है। लेकिन सर जो युग है अभी, क्या देवेंद्र प्रसाद यादव जी भी जो है युग बदलेगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था पात्र, समय, परिस्थिति, जगह सब बदलते रहता है, समय बदलेगा। अभी तो युग यही हो गया कि हाईटेक का युग है ना। जी जी बिल्कुल भाई, इससे बढ़िया हाईटेक क्या होगा। मोबाइल, इंस्टाग्राम, आपको बैंक में ट्रांजैक्शन हो जाता है मोबाइल से, कितना सहूलियत हो गया। तो ये पूरी तरह मॉडर्न हाईटेक हो गया है जमाना। राजनीति अभी भी आदम युग में है। जात, धर्म, क्षेत्र, इसमें घिरा हुआ है राजनीति। माने जब चुनाव होता है तो लोग अपना जात के उम्मीदवार को खोजता है, तो उसका विकास कभी होगा। मेरिट को खोजना चाहिए ना। अब बेटा के पढ़ाई के लिए आप देखिए, अपने बेटा के पढ़ाई के बात होगा तो डीपीएस स्कूल खोजेगा कहाँ मिल रहा है, वहां जात नहीं खोजेगा। यदि उसको इलाज कराना है तो एम्स को खोजेगा, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, उसमें जात नहीं देखेगा। यदि डिग्री लेना है कोर्ट में तो खोजेगा कि साला कोई अच्छा वकील मिल जाए, जात नहीं खोजेगा। लेकिन जब राजनीति करने आएगा तो जात का एमएलए बनेगा, जात का एमपी, चाहे बकलोल कैसे। इनका तकदीर कभी बदल सकता है, न तकदीर बदलेगा इसका, न तस्वीर बदलेगा। जब ये चुनाव में आता है तो आदम युग में चला जाता है, तब जात पार करने लगता है। अब बच्चा अपने बच्चा को चाहता है अच्छा पढ़ ले, तो जब व्यवस्था गड़बड़, 1.5 लाख 2 लाख का जो क्षेत्र है, मान लीजिए वोटर है, या 15 लाख का पार्लियामेंट में वोटर है, क्षेत्र नहीं सुधरेगा तो बच्चा कैसे सुधरेगा, वहाँ अच्छा स्कूल कैसे खुलेगा, नेतरहाट टाइप। तो तुम कहते हो नहीं हमारा बच्चा को अच्छा पढ़ा लेंगे, कहीं हम कोर्ट में बढ़िया डिग्री ले लेंगे, हम इलाज बढ़िया डॉक्टर से करेंगे, उसमें जात की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तकदीर बनने वाला जो क्षेत्र में विधायक चुनना होगा, एमपी चुनना होगा, तो जात को खोज रहे हैं। तो इस दुर्गति कौन भोगेगा, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा जनते को ना। ये रास्ता बदलना होगा, मैं ये कह रहा हूँ। सर, आपके तजुर्बे से आज एक बात पे और चर्चा करना चाहेंगे कि सामाजिक जो परिदृश्य था, आज से जब आप जवान थे, नौजवान थे, उस समय वह कैसा था। जैसा हम लोग सुनते हैं कि बंधुआ मजदूरी जो था वह उस समय का एक जीवन जीने की शैली का एक जो है परिकल्पना था। क्या उस पर आप चर्चा करना चाहेंगे? क्या उसको आप बता पाएंगे कि उस समय क्या था? देखिए, अंतराल, समय के साथ चीजें बदलती रहती है। उस समय की परिस्थिति दूसरी थी। समाज में एक दूसरे के दुख में लोग खड़ा हो जाता था। यदि आग लग जाता था तो गांव में बाल्टी लेके लोग सब पहुंचता था, उसको रोक देता था। आज एक दूसरे को, समाज में रहते हुए समाज बटा हुआ है, जाति में बटा गया, खंड खंड में बट गया है, वोट भी बट गया है। तो दुर्गति और दुर्भाग्य तो है ही। उस समय का समाज दूसरा था। एक गांव में पंचायती होता था। आप बताइए, किसी गांव में पंचायती होता हो, 10 आदमी बैठ करके न्याय करता हो, ये सिस्टम को उठ गया कि नहीं उठ गया? ठीक है, ग्राम स्वराज है। ग्राम स्वराज में केंद्रीकृत, गांधी जी ने कहा था विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का भी और पावर का भी। और लोहिया जी भी कहे थे, विकेंद्रीकरण की बात किए थे, जनतंत्र की बात किए थे, समाजवाद की बात किए थे, अहिंसा की बात किए थे। आज आप बताइए कहाँ विकेंद्रीकरण है? पावर, एक जगह पावर सेंट्रलाइज है, पार्टी सत्ता भी सेंट्रलाइज है। दिल्ली से, पटना से पार्टी चल रही है। यहाँ कहीं कुछ नहीं, झूठे मेंबर बनल है, कोई पावर नहीं है, उम्मीदवार नहीं चयन कर सकता है। मैंने नागरिक होने की हैसियत खो दिया है सब। मालिक जो ऑर्डर देगा, जे जात कहते कि वोट दे देंगे। तो इनका दुर्भाग्य कौन रोकेगा? दुर्गति तो होना ही है ना। ये दुर्दशा है, तो अपने से दुर्दशा मोल ले रहे हैं जनता को जागृत करने की जरूरत है, आज भी हम समझते हैं। और समाजवादी रास्ता पर लाएगा तभी उसका कल्याण होगा। एक और सवाल सर, आपके राजनीतिक पारी पे आज हम बात कर लेते हैं कि अभी तक जो असफलता आपको मिल रही है, आपने पार्टी भी बनाया, आपने पार्टी में भी गया, फिर आपके विचारधारा को जो है ताक पे रख दिया गया, फिर देवेंद्र यादव जी असली रूप में आते हैं और फिर समाजवाद की धरती से जो है नई लड़ाई की तैयारी करके भविष्यवाणी भी कर दिए हैं। देखिए, क्या कहिएगा? दिल मेरा नहीं बदला है, दल तो बदलता रहता, हर नेता बदला है। सबका नाम बता दूं कितनी पार्टियां बदला है। जो अभी राज सत्ता में है वो समता पार्टी चला रहे थे। अभी जो
बड़ा भारी पार्टी बनाए हुए जनता पार्टी में थे, जनता दल में थे, लोक दल में थे, दलित मजदूर किसान पार्टी में थे। कौन नेता है जो दल नहीं नया बनाया? नहीं पटा, फिर उधर वो अलग हो गया, अब अपने लिए दल बना लिया, सब अपना अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बना लिया है। कहीं किसी दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आप बताइए कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी हो, कोई दल में पूछ पाछ करके तो फैसला होता हो टिकट या कोई बात, कोई निर्णय होता है, एक व्यक्ति जो करता है, वन मैन शो है। कहीं आंतरिक जनतंत्र नहीं है। जब आंतरिक जनतंत्र महफूज नहीं है तो लोकतंत्र पर बात करने का कोई नैतिक हक है इस पार्टी वाला को? जो अपने दल के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं महफूज रखा है, वो देश के लोकतंत्र पर बहुत दे रहा है, संविधान पर, लोकतंत्र पर। अरे वो तो जो आया है वो तो आरएसएस का प्लानिंग है। वो तो भाई अपने को राष्ट्रवादी कहता है, नारा नारा सब कैसा बढ़िया देता थे। हिटलर भी तो राष्ट्रवादी थे, मोदी से बड़ा राष्ट्रवादी थे हिटलर जर्मनी में, लेकिन तानाशाह थे, लोकतंत्र को नहीं मानते थे, अपनी विचार को थोपते थे दूसरे पर। उसी तरह से विचार को थोपता है बलजोरी। हिंदुत्व का बात करते हैं। अब एक नया यूजीसी बना है जी, यूजीसी जो आप जो पूछना चाहिए था आपको। जी यूजीसी में देखिए कहीं कुछ नहीं है। 2012 में ही कांग्रेस का शासन था भारत सरकार में, उसी समय कानून बन गया कि यूजीसी के तहत SC ST को कोई अपमानजनक जाति सूचक अपमान करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर लिया जाएगा नोटिस, संज्ञान लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी शैक्षणिक संस्था में कभी जाति सूचक अपमान नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है बेमुल्ला की मौत होगी, कितने लोग आत्महत्या कर चुका है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज कैंपस में। इसलिए कानून बना, अभी संशोधन कर दिया ये सरकार कि नहीं इसमें OBC भी जुट जाएगा। दिव्यांग पहले से था, SC ST था, और ये जुट गया। तो जुट गया तो कौन पहाड़ टूट गया? आप एक लाइन इसमें संशोधन कर देते, बिले कानूने बना दिया कचरा। भाई एक लाइन देते कि यदि गलत आरोप निकला, जो आरोप लगाएंगे तो उनको भी वही सजा होगी जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप वाला तो मुक्त हो जाएगा, गलत होगा तो उन पर लेकिन कार्रवाई होगी, कोई झंझट नहीं। लेकिन फिर सर कोई सवर्ण अवर्ण का झंझट नहीं था। सवर्ण पिछड़ा का झंझट लगा के पहले तो हिंदू का पैरेकार बन गई, अब चाहता है SC ST OBC के। जो वोट कम आया ना, दिल्ली को वोट कम आया था, ये तो पैंच उधार लेकर सरकार बना है। हाँ, दिल्ली को वोट कम आया था, नायडू से और नीतीश बाबू से पैंच ले लिए, पैंच लेकर सरकार बना रहे। बैसाखी पर टिका हुआ है बीजेपी की सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार। तो अब देखता है 240 से क्यों हुआ, ये जो 80% को मिला लेंगे उधर तो रहवे करेगा हिंदुत्व वाला पैरोकार, एकरो पैरोकार हम हो जाए। तो अब कचरा कानून बना दिया जो कोर्ट में रुक जाए, सुप्रीम कोर्ट में रुक गया। तो क्या लगता है कि भाई इसमें तो 10% जो सवर्ण लोगों को आरक्षण मिला है, कमजोर वर्ग को मिला है ना, अभी दिया है ना बिल्कुल भारत सरकार, वो भी इसमें है। सवर्ण कैसे नहीं रहेगा इसमें? एक लाइन तुम संशोधन कर दो। दिग्विजय सिंह की कमेटी में है ये बात, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, स्टैंडिंग कमेटी, जिसका चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे। उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि नहीं एक लाइन बने रहना चाहिए। मान लीजिए गलत आप किसी पर आरोप लगा दीजिएगा सवर्ण पर, तो भाई तो आपको कार्रवाई होगा। तो गलत मत लगाइए, सही हो तो लगाइए।